आज का हमारा टॉपिक है चार्ज कि चार्ज होता क्या है। चार्ज अगर हमसे पूछा होता है कि चार्ज क्या होता है तो हम कह देते हैं कि चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, बट एग्जैक्टली आपसे पूछा है कि चार्ज क्या होता है तो कई बार हमारे पास इसका आंसर नहीं होता है। तो आज हम चार्ज को थोड़ा डीपली समझने वाले हैं कि चार्ज होता क्या है, इसका काम क्या होता है, ये किस तरह से इफ़ेक्ट डालता है बाकी चीज़ों पर। तो हम उस चीज़ को थोड़ा डिटेल से समझने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री पर आते हैं। हिस्ट्री है कि स्टार्टिंग में ये माना गया कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम फिजिक्स के जिनके बारे में फिजिक्स में बातें करते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। और ये भी माना गया, ये फंडामेंटल है, ये भी माना गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। मतलब ये जो मेरे हाथ में मार्कर है ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। मैंने जो शर्ट पहनी हुई है ये भी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, ऐसा माना गया था। और अगर ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव है। और ये बात तो फंडामेंटल है और हमें पता भी है कि अगर दो नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो भी वो दोनों एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो रिपेल करता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी, इवन ये मार्कर भी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। मेरी शर्ट, मेरे आस पीछे जो बोर्ड है ये भी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो मेरी सारी चीज़ें नेगेटिव हैं तो ये सब एक दूसरे को रिपेल करनी चाहिए, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रही हैं, इसका मतलब है कि इनके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है। फिर तो ये परसेप्शन ही चेंज हो गया। तो हो सकता है कि ये प्रोटॉन से मिलकर बनी हो जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो क्या ये अब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं? नहीं, अब ये अब भी रिपेल नहीं कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये निकला कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है और ना ही ये प्रोटॉन से मिलकर बना है, क्योंकि ना तो ये अट्रैक्शन कर रहा है और ना ही ये रिपल्शन कर रहा है। तो फिर क्या किया जाए? फिर ये माना गया कि हो सकता है ये ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना हो जो न्यूट्रल हो, मतलब ना उस पर नेगेटिव चार्ज हो और ना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो अगर ऐसा है तो उन्होंने देखा कि कुछ कंडीशंस ऐसी थी, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जब वही ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं मार्कर है, कभी कभी ये मार्कर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, कभी कभी यही मार्कर रिपेल करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक एग्जांपल होता है कि हम स्केल को सिर में रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद में कागज़ के छोटे छोटे पीसेस को लेते हैं तो स्केल उसको अट्रैक्ट कर लेती है, यानी कि स्केल के पास पॉजिटिव चार्ज है। और वही एक और गेम होता है जिसमें एक प्लास्टिक की चेयर पे किसी को बिठा देते हैं और पीछे टॉवेल से उसको लगातार मारते हैं धीमे धीमे, जिससे क्या होता है, फिर कहते हैं कि हम उसके बालों को टच करो या फिंगर के टिप को टच करो तो उससे हमें स्पार्क लगता है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम ये चीज़ तो कंसीडर कर ही नहीं सकते कि नेगेटिव चार्ज नहीं होता या पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। तो इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा गया? इसका सॉल्यूशन ये ढूंढा गया है कि सारे ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं और अगर वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं तो सारे ऑब्जेक्ट नेगेटिव होते हैं। अगर सारे ऑब्जेक्ट नेगेटिव होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां से एक चीज मानी गई कि अगर ये अभी भी रिपेल नहीं कर रहा है, अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं ऑब्जेक्ट, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। तो वहां पे एक परसेप्शन लाया गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही उसके पास में पॉजिटिव चार्ज भी होता होगा। अब समझ आ रहा है ध्यान से। अब उस पॉजिटिव चार्ज को क्या माना गया? उस पॉजिटिव चार्ज को माना गया, जब पॉजिटिव चार्ज की बात हुई तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज जो कहा गया वो कहा गया प्रोटॉन को। और इसके अलावा थोड़ा और जब पता चला तो उसी पॉजिटिव चार्ज को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और किस फॉर्म में होता है? प्रोटॉन के फॉर्म में होता है। अब ये जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर यह बताया गया कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 से 3000 टाइम्स ज़्यादा होता है, हैवी होता है। मतलब प्रोटॉन बहुत हैवी होता है कंपेरिजन टू किसके? इलेक्ट्रॉन के। और जो प्रोटॉन होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब अगर हम प्रोटॉन को मूव कराना चाहें तो पहले हमें न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा।
न्यूक्लियस जब ब्रेक होगा वो टूटेगा, तब जाके प्रोटॉन बाहर निकलेगा, फिर जाके वो आगे मूव करेगा। फिर भी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तब भी हमें 2000 से 3000 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी न्यूक्लियस को तोड़ने के बाद में भी। अब समझना, इसका मतलब एक बात दिमाग में नोट कर लेना कि प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है, कर सकता है, बट हम बात ही नहीं करते उसकी, क्योंकि जो काम प्रोटॉन कर सकता है वही काम इलेक्ट्रॉन इजीली कर लेता है, इसलिए हम प्रोटॉन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो बात आती है चार्ज जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो ये सब सुनना बहुत ज़रूरी था। अब जैसे मान लेते हैं मार्कर है, और ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि मार्कर मेरा न्यूट्रल है, तो ये मार्कर इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे। अब किसी वजह से इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इसमें हो गए इलेक्ट्रॉन कम, डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की। जैसे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये आसपास से इलेक्ट्रॉन्स को सर्च करना स्टार्ट कर देता है, और आसपास कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ताकि ये हो जाए न्यूट्रल। प्रोटॉन तो दे नहीं सकता क्योंकि प्रोटॉन हैवी होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो अगर इसके अंदर मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई है, तो ये आसपास से 5 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को भी हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाती है? पॉजिटिव चार्ज। और इस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं होल। इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन कम होते ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। उस कोशिश में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को सर्च करेगा और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। कब? जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गए कम। ये तो पहली बात हो गई। अगर मान लेते हैं कि इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, मान लेते कहीं से इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी हो गई, वहाँ पे ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जो हो गए वो रखना नहीं चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा। देने के लिए अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। कब? जब इसके पास में इलेक्ट्रॉन आ गए ज़्यादा। जब इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कम तो हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ज़्यादा तो हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। अभी क्या कर रहा है मार्कर? कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन जैसे इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर अट्रैक्शन फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, और जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे तो ये अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि इस पर 2 तरह के चार्ज आ सकते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज आ सकता है या फिर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। अगर इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये रिपेल करना शुरू कर देगा, यानी कि रिपल्शन फोर्स लगाएगा। तो अब हम आते हैं चार्ज की डेफिनेशन पर। चार्ज है क्या? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच इट अप्लाइज अ फोर्स, जिसकी वजह से ये एक फोर्स अप्लाई करता है। दैट फोर्स कुड बी अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो ये रिपल्शन फोर्स लगाएगा। तो आई थिंक मैं समझ सकता हूँ कि आपको चार्ज समझ में आ गया होगा। चार्ज है क्या? चार्ज 2 तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है लेकिन और नेगेटिव हो सकता है। लेकिन चार्ज क्या चीज़ होती है? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगता है। हो सकता है वो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स हो, और हो सकता है वो फोर्स रिपल्शन फोर्स हो। समझ में आ गया? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वो भी थोड़ी नॉलेज ले सकते हैं। और अगले टॉपिक में हम बात करेंगे चार्जिंग के बारे में और चार्जिंग के टाइप्स के बारे में। थैंक यू सो मच।